हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में इस वाले सेट का फर्स्ट क्वेश्चन को किया था। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर का था और सेकंड क्वेश्चन ये हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क का है। तो एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। ओपन स्प्रेडशीट एंड टाइप द फॉलोइंग। तो पहले लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमें इस मैटर को टाइप करना है। कैल्क को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। उसके बाद इसमें कुछ यहाँ पे फॉर्मूले दिए गए हैं क्वेश्चंस के रूप में, तो वो हमें उस पर अप्लाई करने होंगे। तो पहले हम इस मैटर को लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइप कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे इस मैटर को पहले से ही टाइप कर रखा जिससे हमारा टाइम सेव हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने इस तरीके से टाइप कर लिया है। तो अब हम इसको पहले थोड़ा सा स्टाइलिश करने के लिए हम इसको बोल्ड इटैलिक कर लेते हैं। हालांकि वो बात इस क्वेश्चन में नहीं कही गई कि हमें इसे बोल्ड इटैलिक करना है, तो फिर भी हम इसको यहाँ पे हम इस तरह से सिलेक्ट करते हैं यहाँ तक। ठीक है, और ये हमने इसको यहाँ से कर दिया बोल्ड और यहाँ से इसको साइज बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब हम इसको डबल टाइम्स क्लिक करेंगे इसके लिए साइज बढ़ा लेगा अपना, और बाकी सब ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब इसके हम देखते हैं क्या क्या इसमें क्वेश्चन दिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसमें कहा गया है राइट अ फार्मूला इन सेल D3 टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लॉपीज, कि यहाँ पर हमें D3 पे इन दोनों के मल्टीप्लाई करके इसका अमाउंट निकालना है। तो वो तो आपको पता ही है, हमने यहाँ पे टाइप किया इजिकल टू B3 मल्टीप्लाई D3। तो इससे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे C3। तो इससे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। इसको हम एंटर कर देते हैं, ये आ गया। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया। ओके स्टूडेंट, जो ये था। सेकंड है कॉपी द फार्मूला ऑफ सेल D3 फॉर अदर प्रोडक्ट्स, यानी कि इस फार्मूले को मुझे नीचे तक कॉपी करना है। वो भी आपको पता है, पहले हमने यहाँ पर क्लिक किया और उसको इस तरह से ड्रैग करके माउस के बटन को प्रेस करके हम यहाँ तक ले आएंगे। तो ये फार्मूला अप्लाई हो गया। ठीक है, इसका हमारा सेकंड भी हो गया। अब उसके बाद हम थर्ड देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, द GST रेट फॉर ऑल आइटम्स इज गिवन इन सेल C9। ये कह रहा है जो GST रेट है वो हमारा C9 पे टाइप है। यहाँ पर C9 पे टाइप हमने पहले ही कर लिया था उस क्वेश्चन के हिसाब से ही। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या कहता है, राइट डाउन अ फार्मूला इन सेल E3 टू कैलकुलेट द सेल्स टैक्स फॉर फ्लॉपीज। यहाँ पे वो हमसे कह रहा है कि इस फॉर्मूले की मुझे यहाँ पे GST निकालना है E3 पर, तो इस अमाउंट का मुझे यहाँ पर ये करना है। तो अब स्टूडेंट्स इसके दो तरीके हैं। तो एक तो हमने ऐसे किया इजिकल टू यहाँ पे D3 मल्टीप्लाई, या तो हम डायरेक्ट दें 0.05 तो भी आ जाएगा इसका GST। हमने इसको एंटर किया और ये हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें स्पेशल C9 का यूज करना है। वापस हम यहाँ पर आते हैं, इसको हमने डिलीट किया। अब हमने टाइप किया इजिकल टू D3 मल्टीप्लाई C9। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब हमने यहाँ पे से एंटर किया तो आप देखते हैं ये आ गया इसका। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं, फिर उसके बाद दोबारा हम ऊपर आएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इट रिक्वायर्ड टू कॉपी द फार्मूला यूज इन सेल E3 टू अदर सेल्स इन कॉलम E। हाउ वुड यू डू दिस, व्हाट वुड बी द फार्मूला इन सेल E6। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इसी फार्मूले को मुझे नीचे तक ड्रैग करना है। तो अब मैं जब इसको यहाँ पे मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ जैसे हमने पहले किया था, ये पर इसका आंसर नहीं आया। तो एक्चुअली में स्टूडेंट्स अब मैं आपको इसको बताता हूँ, पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं और फिर से करते हैं। देखिए क्या मैं आपको बताता हूँ, आपने अपने कभी पहले सुना होगा एक चीज होती है रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स सेल रेफरेंस। हो सकता है आपने पहले सुन रखा हो, रिलेटिव सेल रेफरेंस में कहीं पर भी फॉर्मूले में डॉलर नहीं होता, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में इसमें सब जगह डॉलर होता है, और मिक्स सेल रेफरेंस में कहीं पे डॉलर होता है और यह नहीं होता। तो लेकिन अब हमें इस फॉर्मूले में जब हम टाइप करेंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और रिलेटिव सेल रेफरेंस का यूज करना होगा। कैसे, देखिए आप, अब यहाँ पर मैंने इस जगह टाइप किया है इजिकल टू D3 मल्टीप्लाई C9। अभी मैंने लास्ट पहले ऐसा ही किया जो अभी मैंने किया था, इसको एंटर किया मैंने, इस जगह तो सही आ गया। जब मैं यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ तो 0 0 हो गया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो जब आप ऊपर यहाँ तो लिखा है इजिकल टू D3 मल्टीप्लाई C9, जब मैं यहाँ पे नीचे क्लिक कर रहा हूँ तो वो C10 हो गया, नीचे वो खिसक गया था ना। जब यहाँ पे क्लिक किया तो इजिकल टू D5 तो ठीक है, पर यहाँ C9 होना चाहिए था, आपने देखा C11 हो गया, तो वो ये गड़बड़ हुई। तो इस क्वेश्चन में इसी चीज का ट्विस्ट था, तो इसको हमें ऐसे टाइप नहीं करना था। अब हमने क्या किया, आप ध्यान से देखें, इजिकल टू D3
मल्टीप्लाई $C$9 ऐसे हम टाइप करेंगे। तो स्टूडेंट जब हम डॉलर लगाते हैं तो वो जाता है एब्सोल्यूट, यानी कि अब C9 की यहाँ से जो हमने एड्रेस दिया वो चेंज नहीं होगा, और जो D3 वाला है जब हम ड्रैग करेंगे वो चेंज होता चला जाएगा। देखिए हमने इसको एंटर किया, इसका सही आया GST। अब यहाँ पे मैं इसको बटन प्रेस करके ड्रैग करता हूँ तो अब बिल्कुल सही आ गया। आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पर ऊपर कि अब देखो वहाँ पे वो $C9 ही रहा है हर बार। D5 D6 तो चेंज हो रहा है और वो चेंज नहीं हो रहा। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चेंज यही थी, हमें इस तरीके से करना था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब उसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा, फाइंड द टोटल अमाउंट फॉर ऑल आइटम्स इन सी सेल D8। अब इन सब का मुझे यहाँ पे टोटल दिखाना है इस जगह। अब उसको भी मुझे कैसे करना है, मुझे केवल टोटल ना तो इनका करना है ना इनका करना है, मुझे टोटल इन सब का करना है, अमाउंट का भी और GST का भी। तो उसके लिए यहाँ पे हम इजिकल टू सम ब्रैकेट, और अब इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे और ब्रैकेट पर, या फार्मूला खुद भी टाइप कर सकते हो D3:E6 और फिर इसको एंटर। अब ये स्टूडेंट्स हमारा ये टोटल आ गया है। तो अब स्टूडेंट्स जब आप इसे खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।